तन मन को उपवन करने, कांवर दान भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी कांगर भर दो। तुम करुणा के, साथ बोलेंगे, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी कांगर भर दो। हर वीरम हर गौतम, हरे कृष्णा हरे हरे। शमन ज्ञात पुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री गणेश बाबा जी के चरणों में वंदन नमन। आइंबिल तप आराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब एवं मम आराध्य गुरुनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब, समस्त गुरुवर्या के चरणों में कोटिशय वंदन नमन। आप श्रावक श्राविका जन, माता पिता तुल्य, आपके चरणों में वंदन नमन। आइए हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना कर लें। अपने चारों ओर देख रहे हैं, हर रोज एक बुरी खबर आती है। संसार में कितना हाहाकार मचा हुआ है। कोई किसी को सड़क के किनारे चाकू गोद कर मार रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, फ्रांस के ऊपर हमला हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है। पूरी मानवता में जैसे इंसान अपनी मानवता खो बैठा है। चारों तरफ जैसे इंसान के अंदर से एक दानव निकल गया और वो दानव सबको खत्म किए जा रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अपने सभी बालक को सद्बुद्धि प्रदान करो। अपने सभी बालकों पर प्रेम प्रदान करो। सबके जीवन में सद्बुद्धि आए और मानवता उनके हृदय में जागे। कोई भी किसी का बुरा ना चाहे। ऐसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रसंग पर। किसका प्रसंग चल रहा है? अष्टावक्र। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद चल रहा है। पिछली बार हमने बात की थी दया के ऊपर, संतोष के ऊपर, दया और संतोष के ऊपर। तो हम दया किस पे कर रहे थे? दूसरों पर कर रहे थे। वो थी स्थूल बात, मोटी मोटी बात। जैसे एक स्कूल में सब तरह के बालक होते हैं तो टीचर वो भी पढ़ाती है जो लास्ट के बैठे बच्चों को भी समझ आए, जो सब पढ़कर क्या हो जाए, पास हो जाए। वो क्या थी? दया की स्थूल मोटी मोटी बात। अब हम करेंगे सूक्ष्म बात। अपने आप को तैयार कर लीजिए। पूरा दिन आपके संसार में जाता है, ये 1 घंटे के कुछ क्षण अपने लिए तैयार कर लीजिए। अपने मन को दृढ़ कर लीजिए। स्थूल दया हमने जानी, और सूक्ष्म दया, सबसे ज्यादा दया की आवश्यकता किसे है? हमें स्वयं पर दया कीजिए। इंसान बने हो, स्त्री के वेश में बैठे हो, पुरुष के वेश में बैठे हो, स्वयं पर दया कीजिए और देखिए क्या कह रहे हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र क्या कह रहे हैं राजा जनक को? जब उन्होंने कहा कि विषयों को विष के समान त्याग दे, उसके बाद कह रहे हैं देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि
अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि देहम पृथक कृत्य, यदि मतलब क्या, अगर इस देह को पृथक कर ले। देह पृथक का मतलब ये नहीं कि अभी मर जाओ, शरीर आत्मा से अलग हो जाएगी, नहीं, जीवित रहते ही इस देह को पृथक कर लो और जो तुम्हारा स्वरूप है उसको विश्राम में, चिति विश्राम में तिष्ठसि, विश्राम में स्थित कर लो। तो क्या होगा, अधुनैव, अभी के अभी क्या हो जाओगे, सुखी, और क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे और बंध मुक्तों से मुक्त हो जाओगे। पर हमें पता है कि हम सुखी कैसे होंगे। आप सब ने धारणाएं बनाई हुई हैं, आप इतनी समाई करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, या इतनी समाई करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। यहाँ सुखी नहीं हुए तो स्वर्ग में जाके सुखी होंगे, ये वहाँ के वो देवी बनेंगे या देवता बनेंगे। आपको पता है कि आप सुखी कैसे होंगे। अभी आपको चांदी का या सोने का हार मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। अभी आपके लिए बढ़िया सा घर बन जाए, या जो अभी आपकी मन की पसंद की चीज़ है, तो आप क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन अष्टावक्र इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर सुखी होना है तो देह को क्या कर लो, पृथक कर लो। क्या कर लो, पृथक कर लो। कबीर कहते हैं कि बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया। क्या, बड़े जतन से मैंने ये शरीर को ओढ़ा और ज्यों की त्यों धर दी चदरिया, जैसे ओढ़ा वैसे के वैसे रख दिया। क्या मतलब है इस बात का। एक कहावत भी आती है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये जो आपका शरीर है ये क्या है, भानुमति के कुनबे के हिसाब का है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर में क्या है तो आप क्या बताएंगे, उसको अलग अलग टुकड़ों करके बताएंगे ना, कि मेरी आँख है, मेरी नाक है, मेरे कान है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, इन सब से मिलकर क्या बना है, शरीर बना है। और वो शरीर को हम किस में लगा रखे हैं। एक सम्राट था, उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ा शरारती है, राज्य को संभालने के लायक नहीं है। उसने अपने पुत्र को कहा कि मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ, और देश निकाला दे दिया। जब देश निकाला दे दिया तो वो सम्राट का पुत्र था, जीवन भर कोई मेहनत नहीं करी, उसके अंदर कोई गुण नहीं कि किस प्रकार से अपने पेट का पालन करे। तो वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। क्या बन गया, भिखारी बन गया। दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है, और भीख मांग मांग कर अपना जीवन गुजारा कर रहा है। तो एक दिन सम्राट मरने वाला था। सम्राट ने कहा कोई भी मुझे योग्य नहीं दिखाई दे रहा, इस राजगद्दी पर किसको बिठाऊंगा, जाओ उस युवक को, इस मेरे युवराज को, मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ। अरे कोई नहीं से, मेरा खून तो है, कम से कम मुझे ये संतुष्टि तो होगी कि राजगद्दी पर मेरा खून बैठा है, मेरा बेटा बैठा है, वो चाहे नलायक सही। सब उसके खोज में निकल पड़े और देखा तो वो एक दुकान के बाहर याचक बनकर कटोरा लेकर खड़ा है और भीख मांग रहा है, कह रहा है कि पेट भरने के लिए कुछ तो दो, कुछ तो दो। तभी वहां से राजा के मंत्री आता है और बोलता है राजकुमार, राजा ने आपको याद किया है, वापस घर की ओर लौट चलो। वापस घर की ओर लौट चलो, कह रहे हाँ आपको राजा ने याद किया है, आप तो सम्राट बनने वाले हो, छोड़ो ये पात्र। इतना सुनते ही था कि युवराज के हाथ से वो भीख मांगने वाला पात्र छूट गया। भीख मांगने वाला पात्र छूटा, अभी जो चेहरा दीनहीन था, मांगने वाला था, वो एकदम से राजा के चेहरे में बदल गया। एकदम से अभिमान आ गया कि मैं युवराज हूं। चाल सीधी हो गई, अकड़ सीधी हो गई, और जाके रथ पे बैठ गया और अपने घर को वापस लौट आया। ये कहानी किसी सम्राट की नहीं है, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी तुम निकाले हुए हैं, भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, समाधि पर आते हैं तब भी मांगते हैं, सब जगह मांगना ही चल रहा है, मांगना ही चल रहा है, मांगते जा रहे हैं। लेकिन कोई आपको साधु संत आकर कहे कि नहीं अब घर लौट चलो, बहुत हो गया मांगना। कोई साधु आपको आकर कहे कि यदि देहम पृथक कृत्य की अभी देह को अलग कर दो, बहुत हो गया मांगना, तो क्या आप मांगना छोड़ रहे हो? नहीं, अभी भी मन में विचार आ रहा है, अरे छोटी सती है, बड़ा अच्छा बोल रही है, बड़ी गहरी गहरी बातें बोल रही है, अभी भी बातों पर ध्यान जा रहा है, जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा। कैसे वो सम्राट ने 1 मिनट में पात्र छोड़कर तैयार हो गया कि हाँ मेरा घर वो है।
आप इतने समय से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, आपको कहते जा रहे हैं साधु संत ये करो, ऐसा बनो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, पर कभी भीतर जागता ही नहीं, प्यास जागती ही नहीं। एक चूहिया किसी ऋषि के आश्रम में उछल कूद कर रही थी। ऋषि ने सोचा बड़ी प्यारी चूहिया है, क्यों ना इसको इंसान बना दिया जाए। ऋषि के पास सिद्धि थी, उसने मंत्र फूका और उसको एक क्या बना दिया, नव यौवना बना दिया। बड़ी सुंदर है, बड़ी हो गई, जवान हो गई। ऋषि ने सोचा इसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। विवाह की तैयारी करने के लिए बहुत सारे ऋषि की पहचान राजा और राजकुमारों तक थी। राजकुमारों को बुलाया, धनियों को बुलाया, सेठ को बुलाया, इतने सुंदर सुंदर युवकों को बुलाया गया। लेकिन वो जो चूहिया बनी लड़की थी, वहां पर एक चूहा भी घूम रहा था। उसने क्या करा, माला ली और चूहे के गले में डाल दी। ऋषि ने कहा, अरे मैंने तुझे कन्या बनाया, कन्या बना के तुझे इंसान का जीवन दिया, फिर भी तूने चूहे के गले में माला डाल दी, ये क्या? कह रहे वो मूषक राज है, मेरे भीतर तो वही है। ये कहानी भी आपकी ही है, हम भी वही चूहे हैं, वही चूहियां हैं। आपको कह रहे हैं लेकिन नहीं, आपको कह रहे हैं कि अभी देह को अलग कर लो, लेकिन नहीं। कैसे करेंगे? क्या नाम है आपका? अपने नाम से सदा बंधे रहेंगे, मैं। एक गुरुजी के पास बड़े जिज्ञासु गए और कहा कि हमें कुछ सिखा दो, हमें कुछ सुना दो, कोई कथा सुना दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मन है सुनने का? उन्होंने कहा हमारा मन है सुनने का। तो गुरुजी क्या कथा कह रहे हैं? गुरुजी कह रहे हैं मैं। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अरे गुरुजी क्या कथा कह रहे हैं, मैं। कह रहे आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आया। हम तो आपके पास कुछ भगवान की बात सुनने आए थे, कुछ ज्ञान की, कुछ सत्य की बात सुनने आए थे, और आप ये क्या मैं करे जा रहे हैं। करे ये मेरी कहानी नहीं है, ये तेरी कहानी है। तू करता है मैं। अष्टावक्र कह रहे हैं अभी के अभी सुखी हो जाओ, अभी के अभी बंधन से मुक्त हो जाओ। आगे क्या कहते हैं? ना त्वम विप्र आदि को वर्णो, क्या? ना त्वम विप्र आदि को वर्णो, ना आश्रमी नाक्ष गोचरः, असंगो असि निराकारो असि विश्व साक्षी सुखी भवा। अभी आप यहाँ पर वचन सुनने आए हैं तो क्या बन के आए हैं? जैन बनकर आए हैं ना। आप जैन हैं इसलिए यहाँ आए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। या कोई किसी और के पास जाता है, किसी और अन्य धर्म के पास जाता है तो क्या बन के जाता है? हिंदू बनकर जाता है। लेकिन अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? ना त्वम विप्र आदि को वर्णो, तुम ब्राह्मण आदि कोई भी वर्ण नहीं हो। कैसे देह को अलग करोगे? जब तक तुम खुद को बनाए रखोगे तो देह आत्मा से अलग होगी कैसे अलग हो जाएगी? इसलिए वो अगले श्लोक में कह रहे हैं, ना तुम विप्र आदि को वर्णो, तुम ब्राह्मण आदि कोई भी वर्ण नहीं हो। ना आश्रमी, ना आश्रम में रहने वाले हो, ना आक्ष गोचरः, न वो हो जो आंखों से देख रहे हो। हम क्या देख रहे हैं? शीशे में जाकर खुद को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? अपनी परछाई दिखाई देती है। उस परछाई का नाम है जो आपको बचपन से बताया गया है कि आपका ये नाम है, आपके माँ द्वारा, आपके पिता द्वारा, आपके सगे संबंधियों द्वारा, वही हमारी पहचान है। वो कह रहे नहीं, जो आंखों से देखा जा रहा है, जो इतने सालों से, जन्मों से तुम शीशे में खुद को देखते आ रहे हो, पहचानते आ रहे हो, वो तुम नहीं हो। ना तुम विप्र आदि को वर्णो, नाक्ष गोचरः, क्या हो? असंगो असि, असंग हो, किसी के साथ भी जुड़े हुए नहीं हो। असंगो असि निराकारो असि विश्व साक्षी सुखी भवा, विश्व के साक्षी हो, सुख में रहने वाले हो। यही बात भगवान महावीर भी कहते हैं, नावे मुंडियेन समनो, क्या? नावे मुंडियेन समनो, ना ओंकारेण भंबनो, ना मुनि रन वासेनं, कुछ चिरन न तमसो। सर को मूंड लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता। क्या? सर को मूंड लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता। ओम का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। क्या?
ओम का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, वन में रहने से कोई मुनि नहीं हो जाता, वन में रहने से कोई मुनि नहीं हो जाता, और कुश के वस्त्र ग्रहण करने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। उसके लिए सबसे बेसिक, हम सब कुछ होना चाहते हैं लेकिन बेसिक को तो पकड़ कर रखते हैं, और वो बेसिक क्या है आपका? अपना मैं, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने तपस्या की, मैंने त्याग किया, ये मैं तो आपका वैसा का वैसा बना हुआ है। जब तक ये मैं बना हुआ है, आपको क्या पता देह कौन सी और आत्मा कौन सी है? जब इसका ही नहीं पता तो अलग कैसे करोगे? यदि देहम पृथक कृत्य कैसी होगी जब तक भान ही नहीं कि कौन हो। अगले सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मान सानी नाते विभो। क्या? धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मान सानी ते विभो। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। न धर्म हूँ न अधर्म हूँ। लेकिन आप अपने आप में देखिए, आपने भगवान महावीर के कितने भाग बना दिए। दिगंबर का भगवान महावीर अलग, श्वेतांबर का भगवान महावीर अलग, मंदिर वालों का भगवान महावीर अलग। मंदिर वाले स्थानक में नहीं आते, क्यों? मारे महाराजा के पास जाओ। महावीर से किसी को कोई लेना देना नहीं है, महाराज जियों से लेना देना हो गया। मारे महाराज जी के पास जाओ। स्थानक वाले मंदिर में नहीं जाते, दिगंबर वाले पूजा के लिए सुबह लड़ते हैं कि हम पूजा करेंगे, शाम को करते हैं हम लड़ेंगे, जबकि भगवान महावीर ने ईश्वर को ठुकरा दिया था। भगवान महावीर तो किसी कोने में खड़े हो गए आपके लिए, बस आपके अहंकार को पुष्टि करने का नाम है भगवान महावीर। भगवान महावीर से किसको क्या लेना देना है? उनके जीवन के, उनके सूत्र से किसी को क्या लेना देना है? नहीं। अपने अहंकार को पुष्टि करने के लिए कि हम जैन हैं, भगवान महावीर हैं, और उसके आगे क्या अहंकार? हम श्वेतांबर वाले जैन हैं। उसके ऊपर आगे क्या अहंकार? हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, हमारा ये ऐसा है। अरे नहीं, ये कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए? भगवान महावीर से किसी को कोई लेना देना है ही नहीं। सबने अपना भगवान महावीर बना के अपने तरीके से उसको चला रहे हैं। तो क्या कहते हैं फिर शंकराचार्य? शंकराचार्य कह रहे हैं, न मैं मृत्यु शंका। क्या? न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेदा, पिता नेव मेनेव माता न जन्मा, न मैं बंधुर मित्रम गुरुनेव शिष्यम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना मैं मृत्यु हूँ, ना शंका हूँ, ना मैं मृत्यु हूँ, ना मैं शंका हूँ, ना मैं कोई जाति हूँ, ना किसी जाति का भेद हूँ, ना पिता नेब माता, ना कोई पिता मेरा है, ना कोई माता, ना जन्मा, जब मृत्यु ही नहीं तो जन्म भी मेरा नहीं, न बंधुर न मित्रम, ना कोई बंधु मेरा है, ना कोई मित्र मेरा है, ना गुरु नेव शिष्यम, ना कोई मैं गुरु हूँ, ना ही मेरा कोई शिष्य है। तो क्या हूँ? चिदानंद रूपम, चिदानंद रूप हूँ, अपने रूप में स्थित हूँ। शिवोहम शिवोहम, शिव हूँ। कौन सा शिव? भगवान शिव की बात नहीं, आपकी आत्मा की बात कर रहे हैं कि कौन हूँ? अपनी आत्मा हूँ, अपनी आत्मा हूँ, उसमें सदा स्थित हूँ। आपको पता है ये बात कब कह रहे हैं शंकराचार्य? जब वो 12 वर्ष के बालक थे। 12 वर्ष का बालक ये कह रहा है, न मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। एक क्षण के लिए देह में स्थित हो जाओ, सिर्फ एक क्षण के लिए। और कैसे कैसे होंगे ये भी बता रहे हैं कि अपने आप को सब मानना छोड़ दो। सब कुछ जो मान कर बैठे हो, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं ये हूँ, वो मैं हूँ। कह रहे न करता असी न भोगता असी, ना तुम करने वाले हो ना भोगने वाले हो। जब न तुम करने वाले हो ना भोगने वाले हो, उस स्थिति में स्थित हो तो कर्मों का बंधन या कर्मों का जोड़ तोड़ है नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। क्या कह रहे हैं?
एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य को ये सभी ब्राह्मण, ये सभी ज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। यही बात अष्टावक्र कह रहे हैं, यही बात महावीर कह रहे हैं, यही बात शंकराचार्य कह रहे हैं। जो भी मोक्ष गया, जिसको भी केवल ज्ञान हुआ, वो यही बात कह रहा है कि जाग जाओ, जाग जाओ, बहुत समय हो गया, अब घर को लौट चलो, बहुत समय हो गया। कुछ कहते हुए, कुछ सुनाते हुए कोई त्रुटि हुई हो, हे ईश्वर मैं क्षमा मांगती हूँ, आप सबसे भी क्षमा मांगती हूँ। ये जो भी सूत्र जहाँ से भी सीखे, उन सभी गुरुओं को, उन सभी किताबों को मेरा वंदन है, नमन है। ओम शांति।